ओके, तो हम बात कर रहे थे क्या कि इनकी बिल्कुल टोटल रैंडम मोशन है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एवरेज वेलोसिटी है इन सब की मिला के दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, इट विल बी 0, ठीक है। ओके, अगर मैं इस वायर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे मैंने बैटरी लगा दी कोई, अब क्या होगा, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक साइड को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब मुझे ये बताओ, क्या इनकी मोशन, क्या इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ऐसे होगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में होगी, विल इट बी स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट इन द मतलब विल इट बी अ टोटल डिसिप्लिन्ड मोशन जैसे आर्मी मार्च पास करती है वैसे, नो नो सर, सर, रैंडम होगी अभी नो भी, सर, नहीं सर, अभी भी क्या होगी, रैंडम होगी, दिस मोशन विल स्टिल बी रैंडम, ये अभी भी इधर उधर टक्करे मार के जाएगा। लेकिन अगर पहले बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इसको टक्करे मार मार के इधर तक पहुंचना था, तो अभी कहां पहुंच जाएगा, वो थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ, जैसे स्टार्ट उसने कहीं से भी किया, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, तो इधर उधर घूम घाम के उसको बी पॉइंट तक पहुंचना था ए से, तो ड्यू टू दिस फील्ड, ड्यू टू दिस इधर पॉजिटिव पोटेंशियल इधर नेगेटिव पोटेंशियल, तो बी की जगह इधर बी डैश पहुंच जाएगा। तो हल्का हल्का वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्या करना स्टार्ट कर देगा, ड्रिफ्ट। तो इट इज मूविंग रैंडमली एज वेल एज इट इज ड्रिफ्टिंग, ठीक है। जैसे सब्जी मंडी होती है ना, सब्जी मंडी में लोग अगर सपोज मान लो सब्जी मंडी में है ना, लोग सब्जी खरीद रहे हैं, तो वैसे रैंडम मोशन होती है उधर, है ना, तो बाहर अनाउंसमेंट होने लग गई, कोई चीज जो है ना, जो कौन सी महंगी चीज जूतों की सेल, है, हाँ सेब है ना, चलो सेब ले लेते हैं, चलो सेब अगर सपोज 200 रुपए किलो है, अंदर मिल रहे थे, बाहर किसी ने बोल दिया 100 रुपए किलो, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, तो क्या होगा, जनता थोड़ा थोड़ा जिसको चाहिए होगा ना, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट मारना स्टार्ट कर देगी, रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देगी बाहर को। अगर 50 कर देंगे तो और ज्यादा, है ना, तो सारे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसा ही है, बिल्कुल रैंडम मोशन रहेगा, दे विल नॉट स्टार्ट यू नो बिहेविंग लाइक कि हाँ हमें एक ही सीधी लाइन में जाना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव इन दी ऑर्गेनाइज्ड वे, दे स्टिल मूव इन दी रैंडम मोशन, एंड along with that they also start drifting। और जितनी वेलोसिटी से ये इधर से इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय vd, इसका सिंबल क्या है, vd। कितनी वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन हम करेंगे, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। और चलो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक तुम लिखो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लिखेंगे सबसे पहले in the absence of in the absence of in the absence of external electric field or potential difference, in the absence of external electric field or potential difference, the average velocity of all the electrons, the average velocity of all the electrons is zero, is zero, is zero, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना लो चाहे,
एक वायर का जैसे बना लिया, इधर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इन सब का वेक्टर सम जो आएगा वो 0 आएगा। तो फोटो बनाओ फटाफट। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर समेशन ऑफ vi I varies from 1 to n divided by n. This is average velocity. Sum of all velocities divided by total number of electrons. Number of electrons n है, velocity of ith electron I varies from 1 to n. तो ये this is average, ये average का फॉर्मूला हो गया ना, average is equal to total number of sum of all velocities divided by total number of electrons. So this is 0. This is 0. Equation number 1. सर एक बार ये फॉर्मूला बोलना, ये क्लियर नहीं दिखता। This is vi क्या है, vi is the velocity of ith electron. तो summation का मतलब होता है क्या, vi v1 plus v2 plus v3 of all the velocities divided by number of electrons. This is average velocity. This is average velocity. इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो. This is average velocity. V average is equal to, उसके बाद लिखेंगे now if external electric field is applied, now if external electric field is applied, the electrons will experience an acceleration due to this field. The electrons will experience an acceleration due to this field. Suppose point A है, this is point B, this is without electric field है ना, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा तो वो थोड़ा थोड़ा साथ में ड्रिफ्ट होने लगेगा। दिस इज बी डैश, तो यहाँ पे लिख लो बी, A to B is without electric field and A to B dash is, ये without है, and A to B dash is with electric field. ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करके। यस सर फॉर्मूला तो बताओ सर, नेट लैग था सर, फॉर्मूला तो समझा दो सर, फॉर्मूला कैसे बनाया सर आपने? पीछे ये पहले वाला। हाँ जी सर। यार इसमें क्या किया है, वी एवरेज है ना, वी एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज में मुझे क्या चाहिए, v1 plus v2 plus v3 till vn डिवाइडेड बाय n। ये क्या चीज है, ये एवरेज वेलोसिटी है, और ये कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। दिस इज v एवरेज, ये सब वेक्टर है सर। ये मेंशन होएगी सर, वेलोसिटीज मेंशन होएगी सर? मेंशन नहीं, नहीं ये कोई न्यूमेरिकल नहीं आता इस पे, ये जस्ट एक डेरिवेशन के बाद हम एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसके ऊपर आता है न्यूमेरिकल। ओके सर। और ये एक्सेलरेशन कितनी एक्सपीरियंस करेगा, एक्सेलरेशन इज कितना होता है, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी लग रही है, QE अपॉन मास, और Q कितना है, -E।
therefore acceleration will be minus e by m. This is equation number 2. Acceleration is force upon mass, which is qe upon mass, और q की वैल्यू माइनस ई इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन कितनी लगेगी। इसके बाद लिखो therefore to find the velocity of the electron, therefore to find the velocity of the electron, ith electron लिख लो वैसे, to find the velocity of the ith electron, after time t of collision, after time t of collision is given by, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ टकराया, दूसरा तीसरे के साथ टकराया, तो देयर इज अ कोलिजन हैपनिंग। तो कोलिजन के जस्ट बाद इनकी वेलोसिटी बिल्कुल रैंडम है। जैसे ही कोलिजन हुई इनके जस्ट बाद जो वेलोसिटी है बिल्कुल रैंडम है, राइट। अब कोलिजन के बाद जब वेलोसिटी जो रैंडम है उसके बाद हमने क्या किया कर रखा है, बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रखा है तो उसके बाद उनको एक गाइडेड मोशन मिलेगा कि हमें एक सपोज राइट की तरफ जाना है, हमें राइट की तरफ जाना है, इधर सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो कोलिजन के जस्ट बाद रैंडम मोशन होगा। अब जब वो थोड़ा सा होश में आएंगे तो उनको पता लगेगा कि हमें राइट की तरफ जाना है। तो एकदम टक्कर मारी तो कुछ नहीं पता किधर जाना है, जैसे ही थोड़ा होश आया तो इनको पता है कि राइट की तरफ पॉजिटिव है भैया, मुझे राइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो कोलिजन के बाद हम अगर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखूं इसकी, हमने क्या लिखा, द वेलोसिटी ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन आफ्टर t टाइम ऑफ द कोलिजन। तो v इज इक्वल टू u प्लस at अगर मैं यूज करूं vi, ये फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं, vi इज इक्वल टू ui प्लस ai इंटू टी, ठीक है। इनकी वैल्यूज डालेंगे, vi इज इक्वल टू ui, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ई बाई एम इंटू टी, आई ith इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, ये तो हो गया फॉर ith इलेक्ट्रॉन, हमने एक इक्वेशन लिख ली ना। अब हम क्या करेंगे, देखो एवरेज करना है हमें, एक इलेक्ट्रॉन की तो बात कर नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन तो एक होता नहीं तार में, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। तो हम पहले भी हमने एवरेज ही देखा कि एवरेज कितनी होती है, 0 होती है। अब भी हम एवरेज की ही बात करेंगे। तो देयरफॉर द एवरेज velocity, लिखो, the average velocity of the electrons can be written as the average velocity can be written as vi average is equal to ui average is equal to, sorry plus, इधर माइनस आ चुका ऑलरेडी, e by m into ti average। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हियर जो ui एवरेज है ना वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन इज 0, हमने पहले देखा ही है, ये एवरेज वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन है, व्हिच इज 0। एवरेज वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज 0, तो ui इज 0, ui एवरेज इज 0। और एक यहाँ पे नई टर्म आएगी, टाइम एवरेज, ti एवरेज, व्हिच इज द, इसको बोलते हैं हम टाउ,
टॉर्क वाला सिंबल है टाउ. दिस इज द एवरेज टाइम between two collisions. अब देखो यहाँ पे एवरेज टाइम लेने की क्या जरूरत पड़ी? ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रॉन को मान लो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारने का टाइम अगर 1 मिली सेकेंड लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन्स के बीच में 1 मिली सेकेंड ही ले. किसी को 1 मिली सेकेंड लग सकता है, किसी को हाफ लग सकता है, किसी को 2 लग सकते हैं, है ना? तो किसी को कुछ लग सकता है, किसी को कुछ लग सकता है. तो ये दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, और इसको बोला जाता है, इसका टर्म है रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम, जितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलैक्स करता है, फिर टक्कर मार देता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर टक्कर मार देता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर टक्कर मार देता है. तो दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. तो हमारे पास इसके बाद यहां नोट हो गए यहां तक? यस नो? प्राची डन? डाउट. ठीक है. सर इसके ब्लर बाद बहुत आ रहा है. सर डाउट है. हाँ प्राची बोलो. यार दक्ष, ब्लर तो अब मेरे एंड से तो क्लियर है ये. हाँ बोलो प्राची. जैसे हमने फोर्स भी लगाया और एक्सेलरेशन भी लग रही है, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो ही जाएगी उसकी. हाँ हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना. अगर एक्सेलरेशन किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जिसकी वजह से वो इंक्रीज करेगा वेलोसिटी अपनी. सर पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो वो हमें मतलब शुरू से बताया जाता है भी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए होता है. आने तो दो, आ रहे. वो हम जो लेते हैं दैट इज एवरेज. यहाँ पे जो इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखा, वो हर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर इलेक्ट्रॉन की फोर्स है, हर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है, तो हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है which is increasing between two successive collisions. समझ रहे हो? मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसने टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद जब उसको होश आई तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वो बढ़ने लगा और एक्सेलरेट करने लगा. फिर दोबारा टक्कर मार दी, फिर एक्सेलरेट करने लगा, फिर दोबारा टक्कर मार दी, फिर एक्सेलरेट करने लगा. तो ये प्रोसेस होता है टोटल. इन सब चीजों को हम एवरेज आउट कर देते हैं. इन सब चीजों को हम क्या कर देते हैं? एवरेज आउट कर देते हैं. अब ये टर्म बच गई लिखनी, ये टर्म मैंने लिखी नहीं. वी एवरेज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. अच्छा, ठीक है, जो मतलब मैं अभी घूम फिर के उतनी हो जाती है. हाँ, तो एक्चुअली में अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे देखें तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. लेकिन हम उस सारी एक्सेलरेटेड वेलोसिटीज का एक एवरेज आउट कर लेते हैं और बोल देते हैं कि वो एक तरह की कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है. एक्चुअली में इट इज नॉट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. वो बार बार कोलाइड कर रहा है, बार बार एक्सेलरेट कर रहा है, बार बार कोलाइड कर रहा है, बार बार एक्सेलरेट कर रहा है. तो इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जगह हम क्या कर देते हैं, इसको एक सिंपलीफाई कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के नाम से इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. बात तो समझ में मतलब आई? सर आप ये कहना चाह तो रहे हो भी कोलाइड करने के बाद जब दोबारा एक्सेलरेट करते हैं घूम फिर के वो एक ही वेलोसिटी बन जाती है सबकी. नहीं, ये मैंने नहीं बोला. मैंने बोला देखो यहाँ यार तुम देखो यहाँ पे मैंने यूआई एवरेज तो 0 है, टाइम एवरेज 0 है. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? वीआई है क्या चीज? प्राची टेल मी व्हाट इज वीआई? एवरेज नहीं, आई एम आस्किंग यूआई व्हाट इज एवरेज. वीआई. एवरेज नहीं, व्हाट इज यूआई वीआई? माइनस एआई इनटू टीआई. अरे यार आई एम नॉट, मैं पूछ रहा हूँ मतलब क्या है इसका, है क्या चीज? मतलब किसी भी उसकी वेलोसिटी किसी टाइम टी पे. उसकी मतलब इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक की वेलोसिटी है ये आफ्टर टाइम टी. मान लो 1 मिली सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी.
सपोज ये 10 है, सपोज इसकी वैल्यू, हो सकता है दूसरे की वो 5 हो टाइम टी बाद, हो सकता है तीसरे की वो 7 हो सकता है चौथे की वो 3 हो सकता है पांचवें की वो 10 हो। ठीक है, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग है आफ्टर टाइम टी। तो हमने क्या किया, उन सारी वेलोसिटीज को क्या कर लिया, एक एवरेज ली। यू गेटिंग मी? ओके सर। तो हमने सारे वेलोसिटीज, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का एवरेज लिया हुआ है आफ्टर टाइम टी, और उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो एंड ये जो vi है, vi एवरेज is equal to vd is equal to drift velocity of the electrons। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हम सारे, देखो जैसे आरएमएस हमने 11th में किया था, आरएमएस गैस में है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम तो होती नहीं, कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा है, किसी की कम है ना। तो लेकिन फिर भी हम वेलोसिटी ऑफ द गैस का एक फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द गैस का हम एक ही फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं वो? वेलोसिटी ऑफ द गैस का फॉर्मूला याद है? 3RT by 380 by 3RT by m, 380 by m, m naught। है ना। तो 3RT by m, 8 by pi RT by m। तो ये सब चीजें, अब ये क्या वेलोसिटी मतलब सेम है हर एक मॉलिक्यूल की? नहीं। तो ये हमने अलग अलग चीजें ले रखी हैं, किसी आरएमएस अलग वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, एवरेज अलग कैलकुलेट कर रखी है। तो एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो सेम हो। हम अगर एवरेज मार्क्स निकालते हैं किसी क्लास के, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चे ने उतने ही मार्क्स स्कोर किए। हो सकता है प्राची ने ज्यादा किए, हो सकता है प्राची ने कम किए, स्मित ने ज्यादा किए, स्मित ने कम किए, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक एवरेज, ये है एवरेज का फंडा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम ज्यादा है, तो हमने क्या कर लिया, उसकी एवरेज ली, और उसी एवरेज को हमने ड्रिफ्ट बोल दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, vd इज इक्वल टू माइनस ई ई बाय एम इंटू टाउ। तो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। इसमें सब कुछ चीजें कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट बोला जाता है छोटी क्लासेस में। ई भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, कांस्टेंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे रखा है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मास भी सेम है, कांस्टेंट है, टाउ भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये सब जो चीजें हैं दीज आर कांस्टेंट, इसलिए बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, दैट इज द एवरेज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। इसलिए छोटी क्लासेस में ये थोड़ा लिमिटेड वे में सिर्फ इतना बोल दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन भाई मान लो कि सारे सेम वेलोसिटी में मान चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? चमक गया? किसी को डाउट है इसमें? सो गए? नो सर। गुड मॉर्निंग। नो सर। नो सर। ठीक है, गुड गुड आफ्टरनून। ठीक है। अरे दक्ष, जब जब तू बोलता है ना तो इधर गाने चलने लगते हैं, पता है? टिकटॉक वाले साउंड इफेक्ट आते हैं। हाँ, इसमें एक स्टार पॉइंट लिखो इसके बाद। This result shows that this result shows that the average velocity or the drift velocity is independent of time, is independent of time।
मतलब टाइम किसी भी टाइम पे ले लो, हम चाहे अभी देख रहे हैं, चाहे 2 मिनट बाद देख रहे हैं, चाहे 4 मिनट 5 मिनट बाद देख रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम although the electrons are accelerated, although the electrons are accelerated, सर रिपीट करना लाइन। I said this result shows that the drift velocity is independent of time, is independent of time, although the electrons are accelerated। तो वही चीज है जो अभी प्राची के भी दिमाग में आई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर भी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बोल दिया जाता है। तो वो इसलिए है क्योंकि हम ये एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, और कुछ टाइम बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो टकरा जाता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है। इसलिए इट इज नॉट कंटिन्यूसली गेटिंग ठीक है, ओके। सर अभी आपने कुछ बोला था? नहीं, चुप हो गया था मैं, क्योंकि अच्छा ठीक है। अरे यार मैं भूल जाता हूँ, वो फिर आ गया फोन, हासिम का आया था बीच में फोन। सर मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती सर है, ये हम एक कोई मीटिंग में ज्वाइन करवा लो। टाइम होती है। दक्ष तू बोला मत कर। हाँ अर्शित। सर जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, मतलब ये वाली वेलोसिटी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के टकराने के टाइम जो वेलोसिटी होती है। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के टकराने पे जो वेलोसिटी होती है, तात्पर्य हमें यार सिंपल सा फंडा है, 1 महीने बाद टाइम निकला 1 महीना, t इज इक्वल टू 1 मंथ, ठीक है। टेस्ट में अर्शित के मार्क्स आए 100, ठीक है, किसी x के मार्क्स आए 100, y के मार्क्स आए 80, z के मार्क्स आए 120, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज मार्क्स? नहीं सर वो तो समझ गया, मतलब व्हाट इज द ड्रिफ्ट एवरेज मार्क्स अर्शित? व्हाट इज द एवरेज मार्क्स? क्या मार्क्स बोले सर आपने? एवरेज मार्क्स बोलना। 100 हो गए सर। 100 हो गए, तो इट डज नॉट मीन के तीनों के 100 है। यही नहीं वो ड्रिफ्ट तो सर वेलोसिटी, मैं समझ गया यही ड्रिफ्ट कि वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब होती क्या है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जैसे इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम, वो होती है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हाँ वही होती है। ये देख, अच्छा ठीक। ये देख, इसमें दो तरह की है। एक तो इलेक्ट्रॉन ने खुद यहाँ पे तो आना ही था, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कितना डिस्टेंस कितने टाइम में खिसका, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में खिसक गया, तो ये डिस्टेंस लेट्स से डेल्टा x है डिवाइड बाय t, तो इसका सबका एवरेज लेके वो आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर यस। मेरे को ये बता क्वेश्चन, ठीक है सर। वैसे इसमें जो हम कोलिजन्स बोलते हैं, तो वो मतलब एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर उधर मूव कर रहा है, उसको बोलेंगे कि वो मतलब कोलाइड कर रहा है, जैसे हम फिजिक्स में करते होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में कोलाइड ही करते होंगे। तो दिस हैज टू बी आस्क्ड, ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछना। इलेक्ट्रॉन सर वैसे कोलाइड कैसे करते हैं? इनके बीच में कोलाइड कैसे करेंगे? रिपल्शन से। वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोलाइड नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। अभी जैसे वो पास आ रहा है तो एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब उससे दूर हो रहा है या फिर इधर उधर मूव कर रहा है, तो जिसके कारण या तो अपनी तरफ एटम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहा है, जिस वजह से उसकी प्राची, वेलोसिटी ये डिक्रीज सब हो रही डिस्कशन है। हम बाद में करेंगे क्लास में, क्लास के बाद प्लीज, ठीक है? दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। तो एक बार मुझे ये खत्म कर लें, उसके बाद बैठते हैं 12 साढ़े 12 के बाद। ओके, नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन drift speed and current. Relation between drift speed and current. हरदात अभी किरचॉफ नहीं आया, किरचॉफ अभी बाद में आएगा, अभी नहीं किया हमने। क्या नहीं किया सर? किरचॉफ लॉस अभी सीरीज पैरेलल के बाद आएगा किरचॉफ लॉस। ओके, तो इसमें हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आई का करंट का फॉर्मूला है। तो उसके लिए लिखो कंसिडर a current carrying conductor, consider a current carrying conductor having cross sectional area capital A, having cross sectional area capital A, and number density of electrons small n, and number density of electrons small n. नंबर डेंसिटी का मतलब होता है स्मॉल n क्या होगा, नंबर ऑफ व्हाट इज नंबर डेंसिटी? नंबर मतलब किसी वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। ठीक है, स्मॉल n होना चाहिए, कैपिटल N नहीं लिखना है इसको, इट इज स्मॉल n। ये फोटो बना लो, दिस इज द कंडक्टर, यहां से सपोज A से B तक ये डिस्टेंस डेल्टा x जो ट्रेवल किया इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं। ये फोटो बनाओ पहले। the number of electrons, नेक्स्ट लाइन में लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इसको PQ लिख लेते हैं, यहाँ पे एरिया का सिंबल, राइट, एरिया का सिंबल हमने ए ले लिया ना, इसको पॉइंट P और Q लिखो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
that travel from point P to Q, that travel from point P to Q in time delta t, in time delta t is given by क्या होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना होगा, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ये वॉल्यूम कितना है, दिस वॉल्यूम इज हाउ मच, ये जो लेंथ है डेल्टा एक्स इनटू ए, ये लिख सकते हैं लेंथ इनटू एरिया, एंड इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी, तो आएगा vd इनटू डेल्टा टी इनटू ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ये आ जाएगा v को डेल्टा एक्स इनटू ए लिख दिया और डेल्टा एक्स को vd इनटू डेल्टा टी लिख दिया। हरसिमर ये इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसलिए कैपिटल एन हो जाएगा स्मॉल एन इनटू वी। ओके, देयरफॉर इसके बाद लिखो देयरफॉर द चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ चार्ज that travels in time delta t is given by, therefore the amount of charge that travels in time delta t is given by charge को हम लिख सकते हैं q equal to ne, number of electrons into charge, और चार्ज को मैं लिख सकता हूं I into delta t is equal to n into e, n की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे यहां से, तो मेरे पास क्या आएगा I into delta t is equal to n into vd into delta t into a into e, डेल्टा टी उड़ेगा, I की वैल्यू आएगी n e a vd।